दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय इमरान सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि दोस्तों हमें या आपको बुखार हमेशा लगता रहता है। सर्दी जुकाम तो भाई आम बात है, जैसे मौसम चेंज हुआ या भाई ओस में रहने के कारण या किसी न किसी कारण हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, या हम किसी खुली वातावरण से हम यात्रा करके आते हैं घर पे तो हमें बुखार हो जाता है या सर्दी जुकाम हो जाता है। तो भाई इसका सर्दी जुकाम होने का भाई कारण क्या है, और रही बात बलगम बनने की, भाई बलगम बनने का क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सर्दी जुकाम की तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो शरीर है, शरीर के जो अंग हैं, अंगों के अंदर की जो दीवारें होती हैं वे चिपचिपा सा एक पदार्थ रिलीज करती हैं जिसका नाम है म्यूकस। जैसे कि मेरा ये नाक है ना, नाक के अंदर जैसे ही मैं उंगली को डालूंगा तो नाक जो है वो भीग जाएगा, वो म्यूकस से भीग जाएगा। म्यूकस एक द्रव्य होता है, ठीक है, जो कि म्यूसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं ये लगभग एक दिन में हमारे शरीर के अंदर 1.5 लीटर म्यूकस रिलीज करते हैं। ठीक, तो भाई अब इतना तो हम समझ गए। अब जरा समझ लेते हैं कि भाई बलगम बनने का क्या कारण है। इसी क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है कि भाई हमें सर्दी जुकाम क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि जब हम ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ का पानी या जहाँ का वातावरण कुछ अलग हो, ठीक है, या खुली वातावरण में वैसे घूम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हवा के माध्यम से बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हमने सांस लिया, भाई जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वे हवा, मिट्टी, पानी सभी जगहों पे पाए जाते हैं। पानी भी पीने से या जो है कि किसी जगह जाने से हवा के कारण भी हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ ये बैक्टीरिया वायरस हमारे फेफड़ों के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों के ये जो फेफड़ा है गले से जो खुलता है ये आपका ट्रेकिया होता है, जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। तो विंड पाइप के अंदर की भी जो दीवारें होती हैं ये भी, ठीक है, म्यूकस रिलीज करती हैं, और ये जो विंड पाइप है नीचे जाके 2 ब्रांच में बट जाता है जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई चला जाता है फेफड़ों के अंदर, तो ये ब्रोंकाई के अंदर की भी दीवारें म्यूकस रिलीज करती हैं। तो ये जो म्यूकस है, ठीक है, ये चिपचिपा सा पदार्थ हम कह सकते हैं, और ये बैक्टीरिया वायरस को चिपकने से भी रोकता है हमारे फेफड़ों के अंदर। दोस्तों जैसे ही हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों का एंट्री होता है, प्रवेश होता है, तो हमारे शरीर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, आपको पता है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कि एक समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, और कई सारे ऊतक मिलाकर हमारे शरीर का अंग बनाए हैं, और कई सारे अंग मिलाकर हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो ये एक एक जो कोशिका है ये अपने अपने जीवन जीते हैं। उसी तरह जैसे कोई एक बैक्टीरिया आती है या कोई वायरस आता है तो उस वायरस को मारने के लिए स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं भी हमारे शरीर के अंदर जो है कि निवास करती है, जैसे कि WBC की कोशिकाएं जो कि हमारे ब्लड में होती हैं। जैसे ही कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये WBC अटैक करते हैं उस वायरस पे या बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरिया भी तेजी अपने जो है कि संख्या में अटैक करते हैं हमारे WBC पे, और WBC भी अटैक करते हैं। इनसे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, WBC भी मर जाते हैं। तो हमारे WBC भी सेल मारे जाते हैं, बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं, और ये तेज़ी से म्यूकस भी रिलीज होता है, और जिसके चलते हमारे शरीर में एक कचड़ा सा बनता है जिसे हम लोग बलगम कहते हैं। और फेफड़ा जो है ये इस बलगम को, इस गंदगी को, ठीक है, मुंह के रास्ते बाहर निकालने का प्रयास करता है या नाक के रास्ते बाहर निकालने का प्रयास करता है। यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो भी हलचल हुई है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन की गंदगी को हमारा जो शरीर है, ठीक है, यानी कि हमारा जो ब्रेन हम कह सकते हैं, वो लूट दे देता है हमारे फेफड़े को, और फेफड़ा इसके बलगम के रूप में बाहर निकालता है। ये जो बलगम होता है थोड़ा सा वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी स्ट्रक्चर का ये होता है, और जिसे हम लोग बलगम कहते हैं। लेकिन भाई ये जो बलगम जो है यह हमारे शरीर का ये मरी हुई कोशिकाओं का यानी कि अवशेष है ये, ठीक है, और इसमें सूक्ष्म जीव भी हैं जो कि मरे हुए हैं। तो भाई इन बलगम से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी और का बलगम हमारे हाथ में लग जाए
ठीक है, या कोई हमारे ऊपर खांस दे तो भाई इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था बलगम हमारे शरीर में बनने का, ठीक है, क्या कारण है, ठीक है, ये था ये कारण। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई मिरासर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।